स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इनपुट आउटपुट कर्व और हीट रेट कर्व। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूल स्पेसिफिक हीट। फ्यूल स्पेसिफिक हीट हमें बताता है कि जो हमारा कोल है या हमारा फ्यूल है वो किस क्वालिटी का है, हमारा फ्यूल बेटर है या लो है। इसको हम के से डिनोट करेंगे और इसकी यूनिट होती है मेगा किलो कैलोरी पर केजी। फ्यूल स्पेसिफिक हीट हमें बताता है कि पर केजी फ्यूल को बर्न करने पे हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड होती है। सो फ्यूल स्पेसिफिक हीट इज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 1 केजी। अगर आपका फ्यूल स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, इट्स मीन कोल के कंबशन से आपको उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड होती है और आपका फ्यूल एक बेटर फ्यूल होता है। इट्स मीन फ्यूल स्पेसिफिक हीट आपकी जितनी ज़्यादा होती है फ्यूल के कंबशन से या फ्यूल को बर्न करने से आपको उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड होती है। इट्स मीन आपका जो फ्यूल है वो एक बेटर फ्यूल होता है अगर आपका फ्यूल स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है किसी फ्यूल का। लास्ट वीडियो में हमने हीट रेट कर्व पे डिस्कशन किया था। एक बार हीट रेट कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे था आपका हीट रेट जो कि था मेगा किलो कैलोरी पर किलो वॉट आर। यहाँ पे था आपका पीजीआई, किसी भी जनरेटिंग स्टेशन का आउटपुट। और ये कर्व कुछ इस टाइप का था। ये कर्व हमारा एक्सपेरिमेंटली कर्व था। इट्स मीन आपके एक पैरामीटर को वेरी करा के आपके दूसरे पैरामीटर को डिटरमाइन किया था। अब हम इस कर्व से इक्वेशन सेट करेंगे। तो इसको हमने एच आई से डिनोट किया था। सो हम इस एक्सपेरिमेंटल कर्व से हीट रेट की इक्वेशन सेट करेंगे। सो आपकी हीट रेट की इक्वेशन है एच आई जो कि पीजीआई का फंक्शन है ए आई डैश अपॉन पी जी आई प्लस बी आई डैश प्लस सी आई डैश इंटू पीजीआई। यहाँ पर है इंटू पीजीआई और यहाँ पर है एच आई पीजीआई का फंक्शन है। इसकी यूनिट होगी मेगा किलो कैलोरी पर किलो वॉट आर। हमें एफ आई डिटरमाइन करना है जिसकी यूनिट होती है मेगा किलो कैलोरी पर आर। सो अगर हमने एच आई को पी जी आई से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी यूनिट क्या आएगी मेगा किलो कैलोरी पर किलो आर। क्योंकि एच आई की जो यूनिट है मेगा किलो कैलोरी पर किलो वॉट आर होती है और पीजीआई की यूनिट होती है किलो वॉट। सो किलो वॉट से किलो वाट कैंसिल हो जाएगा तो हमारी जो यूनिट आएगी मेगा किलो कैलोरी पर आर आ जाएगी जो कि यूनिट है एफ आई की। तो एफ आई मतलब इनपुट एनर्जी रेट हम डिटरमाइन करेंगे। एफ आई जो कि पीजीआई का फंक्शन है। इस इक्वेशन को आपने पीजीआई से मल्टीप्लाई कर देना है तो ए आई डैश प्लस बी आई डैश पीजीआई प्लस सी आई डैश पीजीआई का स्क्वायर। इसकी यूनिट होगी मेगा किलो कैलोरी पर आर। इन इक्वेशन में ए आई डैश बी आई डैश और सी आई डैश क्या है ये मैं आपको अभी आगे डिस्कस करूंगी। तो आपका एफ आई जो कि पीजीआई का फंक्शन है इक्वल टू एच आई जो कि पीजीआई का फंक्शन है इनटू पीजीआई। अब आपका जो एफ आई है इनपुट एनर्जी रेट उसको आपने फ्यूल स्पेसिफिक हीट से डिवाइड करना है। सो एफ आई जो कि पीजीआई का फंक्शन है उसको आपने के से डिवाइड किया।
आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अब इसकी यूनिट क्या होती है, एफ आई की यूनिट है मेगा किलो कैलोरी पर आवर, के मतलब फ्यूल स्पेसिफिक हीट, उसकी यूनिट होती है मेगा किलो कैलोरी पर केजी। तो ये रिवर्स हो जाएगा केजी पर मेगा किलो कैलोरी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट आएगी आपकी केजी पर आवर। फ्यूल रेट है आपका, फ्यूल रेट है आपका रुपीस पर केजी, जिसे हम K1 से डिनोट करेंगे। अब आपको फ्यूल कॉस्ट डिटरमाइन करनी है। फ्यूल कॉस्ट जिसे हम लिखेंगे CI इक्वल टू फ्यूल रेट K1 फ्यूल रेट अपॉन K फ्यूल स्पेसिफिक हीट इनटू HI जो आपका हीट रेट है इनटू PGI। एक्चुअली में ये क्या है आपका FI जो कि है आपका इनपुट एनर्जी रेट। अब इसकी यूनिट डिटरमाइन करते हैं। KI की यूनिट है रुपीस पर केजी और आपने इसकी यूनिट डिटरमाइन की थी केजी पर आवर। केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, तो फ्यूल कॉस्ट की यूनिट है रुपीस पर आवर। अब हम फ्यूल कॉस्ट में HI की इक्वेशन पुट कर देते हैं। सो फ्यूल कॉस्ट इक्वल टू K1 अपॉन K AI डैश अपॉन PGI BI डैश प्लस CI डैश इंटू PGI इंटू PGI। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, K1 अपॉन K AI डैश प्लस BI डैश PGI प्लस CI डैश PGI का स्क्वायर। अब जब इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन आएगी AI प्लस BI PGI प्लस CI PGI का स्क्वायर। इसकी यूनिट है रुपीस पर आवर और ये है फ्यूल कॉस्ट CI जो कि फंक्शन है PGI का। इस फ्यूल कॉस्ट का ये मतलब है कि आपको पर आवर इतने रुपीस का फ्यूल लगेगा टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब पर आवर कॉस्ट ऑफ फ्यूल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब डिस्कस करेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट के बारे में। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होता है, जब आपकी एडिशनल या एक्स्ट्रा 1 वॉट या 1 यूनिट जनरेट करने के लिए आपकी जितनी एक्स्ट्रा या एडिशनल कॉस्ट ऑफ जनरेशन जाएगा उसको कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। मतलब कि आपको 1 वॉट एक्स्ट्रा जनरेट करने के लिए आपको जितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कॉस्ट लगता है उसे इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं। सो इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज incremental cost is additional या extra cost to generate additional या extra 1 watt और 1 यूनिट। एग्जाम्पल के लिए सपोज आपका कोई जनरेटिंग स्टेशन 100 किलोवाट जनरेट कर रहा है, तो उस जनरेटिंग स्टेशन से एक्स्ट्रा 1 किलोवाट जनरेट करने के लिए मतलब टोटल आपके पास हो गई 101 किलोवाट। एक्स्ट्रा 1 किलोवाट जनरेट करने के लिए आपको जितनी एडिशनल
लगती है उसको कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो आपका फ्यूल कॉस्ट होता है फ्यूल कॉस्ट, जिसे आप CI से डिनोट करते हैं, वो होता है AI प्लस BI PGI प्लस CI PGI का स्क्वायर। इसकी यूनिट होती है रुपीज पर आवर। सो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगा आपका डिफरेंशिएट फ्यूल कॉस्ट, डिफरेंशिएट फ्यूल कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू PGI। इस इक्वेशन को आपको PGI के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो आएगा BI प्लस 2CI PGI। ये है इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इसकी यूनिट है रुपीज पर किलोवाट आवर। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं फ्यूल कॉस्ट का और इंक्रीमेंटल कॉस्ट का। सो पहले फ्यूल कॉस्ट का करते हैं। फ्यूल कॉस्ट कर्व PGI, ये आपका फ्यूल कॉस्ट है, CI PGI का फंक्शन है, यूनिट है इसकी रुपीज पर आवर, और ये कर्व कुछ ऐसा जाता है, मतलब पैराबोलिक। अब हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट का कर्व बनाते हैं। इंक्रीमेंटल कॉस्ट यूनिट है इसकी रुपीज पर किलोवाट आवर, PGI है लीनियर। ये कर्व आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट का कर्व है। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्यूल कॉस्ट का कर्व जो है वो पैराबोलिक है। पैराबोलिक को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो ये जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट का कर्व होता है वो लीनियर कर्व होता है। सो कभी कभी क्वेश्चन में डिटरमाइन नहीं होता कि वो फ्यूल कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है या इंक्रीमेंटल कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है। तो या तो आपको यूनिट क्लियर हो, तो या तो आपको फ्यूल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल कॉस्ट का कर्व पता हो कि फ्यूल कॉस्ट का कर्व पैराबोलिक कर्व होता है और इंक्रीमेंटल कॉस्ट का कर्व एक लीनियर लाइन जाता है। सो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम देखेंगे कि हम क्या टेक्निक यूज करेंगे मिनिमम कॉस्ट ऑफ जनरेशन की, और हम डिस्कस करेंगे कि हमारे कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं और हम कंस्ट्रेंट्स क्यों लगाते हैं, ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब होता है। फिर हम इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।